हम सभी ने देखा पैंडेमिक के बाद में हम सभी लोगों ने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखा है, लेकिन जिन रिसर्च को देखकर हम अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं वो कितनी सही होती है? एक रीसेंट सर्वे किया था टिकटॉक पे जिसमें 67,000 हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में से सिर्फ 2% सही। अभी सुनने में है कि इंडिया में वेट लॉस ड्रग जो है इसको अप्रूवल मिलने वाला है। इसको लेने का तरीका क्या है और क्या इसको लेना सही है भी या नहीं? तो अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, प्लीज एटलीस्ट उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाइए मत। ठीक बात है। ये सिर्फ खाने पीने, ज्यादा खाने कम चलने की प्रॉब्लम नहीं है। वजन ज्यादा होना इज अ मेटाबॉलिक इशू। इफ यू कैन नॉट बी काइंड, प्लीज डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल। राइट। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा हम लोगों ने, वो अपनी कॉफी के अंदर घी लेकर पीते हैं। कितना खतरनाक या कितना अच्छा? अभी ये समझना जरूरी है कि प्रोसेस्ड फूड अकेला इज नॉट अ प्रॉब्लम। वेरी सैड कि कई सारे लोग अपनी हेल्थ जर्नी शुरू ही नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि 6 पैक्स एब्स बना लेना, ये परफेक्ट बॉडी बना लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी रिसेंटली आर माधवन ने कहीं पर ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरा वजन मुझे बढ़ाना होता है तो मैं उसकी तरफ से डाइट लेता हूँ, कम करना है तो वो कर लेता हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करता। सही है? अच्छी हेल्थ हम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन अच्छी हेल्थ के लिए क्या कुछ खाना चाहिए शायद हम कम ही लोग जानते हैं। अनहेल्दी फूड हमें देता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और यही मोटापा कई बार हमें बुली करने का रीज़न भी बनता है, मेंटल हेल्थ को भी परेशान करता है। इसी को लेकर आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारे साथ दुबई से सीधे इंदौर आकर जुड़ी डॉक्टर पूजा लखानी, न्यूट्रिशनिस्ट। और आज हम यहाँ पर इस पॉडकास्ट में सिर्फ ओबेसिटी और उससे जुड़े फैक्ट, मिथ के अलावा इसको कैसे ख़त्म किया जाए इसको बात करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिए और इसी तरह के और भी पॉडकास्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए शुरू करते हैं सीधे पॉडकास्ट द नवनीत शो। तो डॉक्टर पूजा, सबसे पहले द नवनीत शो पर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम ओबेसिटी के साथ शुरू कर रहे हैं इस शो को, रीज़न क्योंकि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लाइफस्टाइल डिसीज़ की बात करें तो ओबेसिटी के साथ में डायबिटीज़, बीपी, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ तो आती है, लेकिन ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? डेफिनेटली सिर्फ हमारे लिए नहीं, ग्लोबली ओबेसिटी हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न। पर्टिकुलरली इंडिया की अगर हम बात करें, सो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस के हिसाब से टॉप 20 कंट्रीज विद अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग विद ओबेसिटी में, यानी कि जिनमें अभी ओबेसिटी की संख्या सबसे ज़्यादा है, उनमें हम शामिल नहीं हैं, थैंकफुली। बट जिस लिस्ट में हम शामिल हैं वो है रैपिड इंक्रीज इन ओबेसिटी। फॉर अडल्ट्स वी रैंक 11th एंड फॉर चिल्ड्रन वी रैंक 4th। कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं हमारे पास। 2020 में बच्चों में ओबेसिटी की जो प्रेवलेंस थी वो लगभग 9% थी, यानी कि वी हैड 33 करोड़ इंडियन चिल्ड्रन विद ओबेसिटी। एंड प्रिडिक्शन ये है कि 2035 तक ये नंबर बढ़कर 24% होगा, यानी कि वी मे हैव 83 crore children living with obesity. It's a huge number. It's a huge number. It is definitely a major concern. क्या रीज़न है इसके पीछे, अगर ये जानना चाहें? एक्चुअली रीजंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इंडिविजुअल लेवल पर कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के वेट को इम्पैक्ट करते हैं, बट क्योंकि हम अभी नेशनल ग्लोबल नंबर्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक ये लगभग 100वां साल है फूड इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन का। आज से 1920s में मास फूड प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट चेन्स वगैरह एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हुए थे। इनफैक्ट प्रिसाइसली 1916 में मेम्फिस यूएसए में सबसे पहला सुपरमार्केट ओपन हुआ था। ठीक है। तो जहाँ लोगों को वेंडर्स के पास जाकर अवेलेबिलिटी के हिसाब से फल सब्जियां खाना मिलता था, उसके कंपैरिजन में उन्हें एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है। एग्जैक्टली एक ही छत के नीचे एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप 8 तरह के केचप्स में से चूज कर सकते हैं। सो दैट लेड टू अ बिग चेंज। इंडिया में 1966 में सबसे पहला सुपरमार्केट स्टार्ट हुआ था इन दिल्ली। ठीक है। उनका नाम था सुपर बाजार। ओके, सो दैट वे हमें लगभग 100 साल लगे हैं फूड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके साथ साथ में इंक्रीज इन एजुकेशन, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, बिजियर लाइफ्स, मोर कमिटमेंट्स, ये सारी आई थिंक पॉपुलेशन लेवल प्रॉब्लम्स हैं। अफोर्डेबिलिटी, द फैक्ट दैट घर में
एक से ज़्यादा लोगों को कमाना पड़ता है, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स देने पड़ते हैं. सो Right. आई थिंक ग्लोबल लेवल्स पर दीज कैन बी द पॉसिबल रीजंस कि हम ओबेसिटी में इतनी ज़्यादा इंक्रीज देख रहे हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ बिट टू कंट्रीब्यूट टू एक्सेसिबिलिटी, कि कितनी आसानी से आज आपको पैकेज से लेकर रेडी से लेकर हर तरह का खाना मिल जाता है. एंड अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है. हाँ जी. सो इट मेक्स इट ईजी. राइट. अब बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड की. मेरे ख्याल से ये बच्चे भी बहुत कंज्यूम कर रहे हैं और एडल्ट्स तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही करते हैं, बिकॉज उनके पास एक पावर होता है कि मैं ख़रीद के खा सकता हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं टाइप्स. तो जब इसको इतना कंज्यूम कर रहे हैं, अनजाने में भी जानकर भी, तो ये क्या एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी के पीछे? हो सकता है. देखिए, ओबेसिटी टेक्निकली आपके एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन के बिना नहीं आएगी. जितनी कैलोरीज खाने की आपको रोज़ाना ज़रूरत है, जब आप उससे ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं, सो यू मे एंड अप गेनिंग वेट. अभी प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, उनमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरी कंटेंट होता है. पिछले कुछ समय में इंडिया हैज़ पिक्ड अप अ ह्यूज पेस in terms of production and availability of packaged foods. हम टॉप 10 ग्लोबल फूड मार्केट्स में स्टैंड करते हैं. यूरोमॉनिटर सर्वे के हिसाब से 50% मेट्रोपॉलिटन बेस्ड इंडियंस शॉर्ट रोड ट्रिप्स में इंडल्ज करते हैं, लेट नाइट OTT वॉच में इंडल्ज करते हैं. एंड ये सारे मौके होते हैं जब आप एक्सेस प्रोसेस्ड फूड्स कंज्यूम कर सकते हैं. बच्चों में भी ऐसे कई सारे बिहेवियरल चेंजेस या सिचुएशनल चेंजेस हैं जिनमें प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ता है. नाउ अभी ये समझना ज़रूरी है कि प्रोसेस्ड फूड अकेला इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. जब तक आप उसे बहुत एक्सेस में रेगुलरली कंज्यूम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोसेस्ड फूड को ब्लेम करना या कंपनीज को ब्लेम करना, इट्स नॉट द सोल्यूशन, एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट द आंसर टू योर प्रॉब्लम. अच्छा, अगर इसको इस तरह से देखें कि अगर हम लोग OTT पर कोई वेब सीरीज़ ख़त्म करने का टारगेट लेकर बैठे हैं या कोई मूवी निपटा रहे हैं, ऐसे में अगर मुझको प्रोसेस्ड फूड या जो पैकेज्ड फूड है उसको नहीं खाना है, व्हाट आर द ऑप्शंस एट होम? आपका अगर बिंज वॉचिंग बहुत ज़्यादा है या आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल या OTT प्लेटफॉर्म्स वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले यू नीड टू कीप दैट इन कंट्रोल. ठीक है. ओके, टू मच वॉचिंग ऑफ स्क्रीन्स, इवेंचुअली आपका स्नैक इनटेक बढ़ता है. ठीक है. ओके, नाउ स्नैक्स के लिए जो ऑप्शंस आपके पास घर में हमेशा रेडी हैं, हमेशा रहते हैं, दोज आर योर फ्रूट्स एंड नट्स. ठीक है. 2 समय के खाने के बीच में, इवनिंग वगैरह में आप एक मीडियम साइज्ड फ्रूट या 2-3 तरह के फ्रूट्स मिलाकर ले सकते हैं. उसके साथ आप नट्स वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि ये फाइबर में रिच हैं, इनमें प्रोटीन का कंटेंट अच्छा है. इट विल प्रॉबेबली कीप यू फुलर फॉर लॉन्ग. एक और प्रैक्टिस हमें हमेशा, अगर हम पैकेज स्नैक्स खा रहे हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिस कभी कभी करना चाहिए कि वेइंग स्केल सबके घर में है, अपना वजन सब देखते हैं, आप कभी कभी खाने का वजन भी देखिए. ठीक है. ओके, जब आप उस खाने को वे करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये जो एक कटोरी चिप्स आप ले रहे हैं या एक बोल पॉपकॉर्न आप ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में कितना कैलोरी प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो वंस यू गेट एन आइडिया कि 100 कैलोरीज या 150 कैलोरीज इसमें है, ऑटोमेटिकली आपको कुछ तो फर्क पड़ेगा, यू नो. एंड उसके अलावा अगर आप घर में थोड़ी फूड प्रेपरेशन करके रख सकते हैं, यानी कि वेजिटेबल स्टिक्स कट करके रख सकते हैं, दही के साथ फ्रूट्स वगैरह को फ्रीज करके होममेड लॉलीज बनाकर रख सकते हैं. यू कैन सिंपली मेक अ रायता अलोंग साइड, अ वेजिटेबल रायता अलोंग साइड द चिप्स दैट यू आर ईटिंग. आजकल डिप्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा कैलोरिक इंटेक हो जाता है. उस सबको मैनेज कर सकते हैं. राइट. डिप्स की बात की तो मेयोनीज की बात भी आ जाती है. कितना डेंजर है बच्चों के लिए, हम सब के लिए? सी अगेन, कोई एक फूड ना आपके लिए डेंजरस है ना कंप्लीटली फायदेमंद है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मेयोनीज के 1 टेबल स्पून 15 ग्राम में लगभग 45 कैलोरीज होते हैं. तो अगर आपने 1-2 चम्मच मेयोनीज अपने फेवरेट स्नैक के साथ खाया है, दैट इज अ कंट्रोल्ड क्वांटिटी. ठीक है. अगर आप अपना फेवरेट फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मेयोनीज सब कुछ साथ में ले रहे हैं, देन एट अ पर्टिकुलर टाइम यू आर कंज्यूमिंग excess calories, okay, and that is a problem. Okay, individually I wouldn't say मेयोनीज से आपको कोई हेल्थ कंसर्न हो जाएगा या आप मेयोनीज बंद करेंगे तो आपका हेल्थ बहुत सुधर जाएगा. यू नीड टू बी माइंडफुल जब भी आप कुछ भी एक्सेस कैलोरी डेंस फूड कंज्यूम कर रहे हैं. जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द क्वांटिटी. आई थिंक दैट्स द बॉटम लाइन. राइट. अच्छा, जब हम प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं या पैकेज्ड फूड की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग जब टेलीविज़न पर या कहीं पर उसके एडवर्टीजमेंट बहुत देखते हैं, तब भी मन कर जाता है कि यार इसको एक बार
ट्राई करना चाहिए, तो मार्केटिंग कितना खेल रखते हैं इन सब के पीछे? आई थिंक इट्स अ मेजर ड्राइविंग फैक्टर। आज के डेट में आपके फ़ोन स्क्रीन से लेकर लैपटॉप स्क्रीन पर, बिल बोर्ड्स पर आप Yes. इतना ज़्यादा फूड का एडवर्टीजमेंट देखेंगे। टेक्निकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओबीसोजेनिक एनवायरनमेंट। ओके, ये ऐसे एफर्ट्स हैं या ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके फूड चॉइसेस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अगर हर समय हर कोई हेल्दी खाएगा तो ये पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री का लॉस है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी होने लगेंगे, ये वेलनेस इंडस्ट्री का लॉस है। इन सारे डेफिनेटली इन सारे बिजनेसेस में मार्केटिंग इज़ अ मेजर ड्राइवर। आप अपने सुपरमार्केट के शेल्फ पे कौन सा प्रोडक्ट कितनी ऊपर देखेंगे, चेकआउट काउंटर्स पे कौन सा प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है, इसके लिए बिडिंग होती है। ओके, बिकॉज दीज आर प्लेसेस जहाँ से लोग फास्ट पिकअप करेंगे। जो चॉकलेट, जो चिप्स या जो ड्रिंक आपको सबसे ऊपर रखी हुई दिखेगी, आप उसे पहले लेंगे। चेकआउट काउंटर पे अगर आपका बच्चा जिद करेगा तो आपको शायद वो स्नैक लेना ही पड़ेगा। सो एंड अगर आपके फ़ोन में, लैपटॉप पे कंटिन्यूसली चीज़, चिल्ली, चिकन, बर्गर का ऐड आता ही रहेगा, आप कब तक उसे मना कर पाएंगे? सो फूड इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट to influence your food choices. Right. There's a major driving factor. And if you talk about packaged food के पीछे लिखी informations, कितनी सही होती हैं? See, packaged food के पीछे लिखी information गलत नहीं हो सकती। ओके, अच्छा, अगर उसमें शुगर है सो मैन्युफैक्चरर को डिक्लेयर करना है कि शुगर है। ठीक है। उसमें जितना कैलोरीज है मैन्युफैक्चरर को डिक्लेयर करना है कि उसमें उतना कैलोरीज है। ठीक है। ओके, अभी आप उसे कितना समझ पाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, ऑलराइट, जैसे कि अभी हमने कहा कि उस स्नैक का आप वजन लीजिए, आप देखिए कितने क्वांटिटी में कितना कैलोरीज मिल रहा है, दैट इज वन थिंग। ठीक है, राइट। एक सिंगल इंग्रेडिएंट को पकड़ करके अगर आप कहेंगे कि शुगर बैड, पाम ऑयल बैड, सॉल्ट बैड, इट डजंट वर्क दैट वे। एनीथिंग जब आप एक्सेसिव कंज्यूम करेंगे देन दैट इज बैड फॉर यू। ठीक है। ओके, सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। हाल ही में इंडिया में पिछले 1 साल में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनमें से 2.4% फूड प्रोडक्ट्स ग्राउंडनट ऑयल बेस्ड है। हाँ, ओके, जो कि पहले नॉन एग्जिस्टेंट था। आज से पहले ग्राउंडनट ऑयल में बने हुए हमने कोई प्रोडक्ट्स नहीं देखे। ओके, नाउ दिस इज अगेन अ मार्केट चेंज। ओके, जहाँ पे पाम ऑयल को क्योंकि डिमोनाइज किया जा रहा है, पाम ऑयल के साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज एसोसिएट किए जा रहे हैं। देयर इज अ ग्राउंडनट ऑयल में बना हुआ मठरी। ओके, दैट ग्राउंडनट ऑयल का मठरी हैज 550 कैलोरीज पर 100 ग्राम। हमारे रेगुलर बेचारे मठरी जो इतने साल से हैं उनमें भी उतना ही कैलोरी है। ठीक है। इस रेगुलर मठरी का कॉस्ट है 65 रुपीज एंड उस पाम ऑयल ग्राउंडनट ऑयल वाली मठरी का कॉस्ट है 135 रुपीज। यस, So it's a major driving factor. ठीक है। When we talk about processed foods, when we blame processed foods, we have to understand कि हम जिस समय में हैं, हम processed foods को zero नहीं कर सकते. They are part of our lives. The only way out is कि आप उनका consumption control में रखें। अगर आपने कोई शुगरी बिस्किट खाया भी या अगर आपने कोई प्रोसेस स्नैक खाया भी है, जब तक आप उसे डेली एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं खाएंगे, दैट सिंगल स्नैक अलोन इज नॉट गोइंग टू किल यू। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेस कंजम्पशन इज अ प्रॉब्लम। राइट। तो ये जो पैकेट के पीछे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या है, कैसे और कैसे पढ़ें? इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो उसका बहुत बेसिक रूल है। आप देखिए कि उसका टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स या टॉप 5 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स, टॉप 5 इंग्रेडिएंट्स शुगर है, पाम ऑयल है, कैलोरी कंटेंट ज़्यादा है, आप उसे कम खाइए, लेस फ्रीक्वेंटली खाइए। अपने डाइट में अगर 80% आप होल फूड्स खा रहे हैं, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, चिकन, फिश, अंडा, आप रेगुलर होल फूड्स खा रहे हैं एंड 20% प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, इट विल नॉट कॉज अ प्रॉब्लम। अगर आप ये 80-20 या कम खाने का एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स इनहेरेंटली प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बहुत सारे लोगों का डर खत्म कर दिया आपने। थैंक यू। अभी रिसेंटली आर माधवन ने कहीं पर ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरा वजन मुझे बढ़ाना होता है तो मैं उसकी तरफ से डाइट लेता हूँ, कम करना है तो वो कर लेता हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करता। सही है ये? ओके, सो एक्सरसाइज आपके ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
ठीक है। ओके, बट वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज प्रॉबली इज 20-30% इम्पॉर्टेंट, एंड आपका ओवरऑल डाइटरी इनटेक, कंट्रोलिंग कैलोरीज, आपका पोर्शन कंट्रोल, एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ठीक है। जो कि इम्पॉर्टेंट है। जितना मैंने आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मैडी, सो जितना मैंने उनका पोस्ट देखा था, उन्होंने बहुत सिंपल सी बातें कही हैं कि वो अपना खाना अच्छे से चबा कर खाते हैं, ठीक वो है। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हाँ, हैं, yes. प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाते, वो लेट इवनिंग नहीं खाते। नाउ दीज आर बेसिक हेल्थ मेजर्स। ठीक है। ओके, हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन या कोई सेलिब्रिटी आपको कोई हेल्थ एडवाइस देते हैं, हाँ। वो उनकी होलिस्टिक लाइफस्टाइल नहीं है। राइट। दैट इज ओनली पार्ट ऑफ द पजल। Yes. वो उनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। राइट। एक्टर मैडी अपने लाइफ में क्या लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, वो आपके लिए 100% सही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो वेरी करेगा बॉडी टू बॉडी भी। डेफिनेटली Yes. आपके क्या कमिटमेंट्स हैं, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड इज वेरी डिफरेंट। Right. सो वाइल इट इज़ नो प्रॉब्लम कि क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, अगर वो हेल्थ एडवाइस देते हैं, वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर एंड मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक बात है। बट उसका फ्लिप साइड ये है कि अगर आप ये सोचेंगे कि क्योंकि एक्टर मैडी ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया है, मुझे भी यही करना है, या फिर यही सिर्फ एक तरीका है उस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने का। हाँ, बिना That एक्सरसाइज is- किए, बिना yeah. मेहनत किए, क्योंकि मुझे लगता है कई बार जो चीज़ दिखाई जाती है सोशल मीडिया पर वो पूरी तरह सही भी नहीं होती है। क्या कहते हैं आप? आई थिंक सोशल मीडिया पर सबसे पहले तो हेल्थ एडवाइस के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, इवन दो हम सोशल मीडिया पे ये सब शेयर करने वाले ठीक हैं, है। बट जब आप एक्चुअल जेन्युइन हेल्थ एडवाइस ढूंढ हाँ। रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर अगर रिलाई करेंगे, दैट्स नॉट आइडियल। और फिर हम लोग डिजिटल पे बात करें तो आप जैसे एक्सपर्ट हमारे साथ में एक्सपर्ट बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। अलग होता है। राइट। थैंक यू। इट्स वेरी सैड कि कई सारे लोग अपनी हेल्थ जर्नी शुरू ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि 6 पैक्स एब्स बना लेना, ये परफेक्ट बॉडी बना लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या 6 पैक एब्स बनाना, इतना स्लिम हो जाना, ये पर्टिकुलर वेट अचीव करना ही वेट लॉस है। इट्स वेरी सैड। कई सारे लोग वो आइडिया ही गिव अप कर देते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे जो एक इमेज होता है वेट लॉस का एंड हेल्थ का इज़ वेरी फैंसी फॉर अ कॉमन मैन टू अचीव। हाँ, तो इससे एक बात तो क्लियर हुई कि एक्सरसाइज करना तो फिर भी कंपलसरी है, ज़रूरी है। डेफिनेटली एक्सरसाइज आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने में, कई सारी बीमारियों को प्रिवेंट करने में काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। ओके, बट यहाँ पर आपको एक बात समझना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज इज़ नॉट द ओनली एक्टिविटी जिसमें कि आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है। ठीक। हम जो भी खाना खाते हैं या हमारी बॉडी में जो भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो तीन चार तरह की एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें अराउंड 10 to 20% आपका कैलोरीज यूज होगा। ओके, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं, यानी कि जो खाना आप खाते हैं उसको पचाने में भी बॉडी को एनर्जी यूज करना है, एनर्जी स्पेंड करना है। तो अगर आपके खाने में बहुत इजीली पचने वाला खाना है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगरी फूड्स हैं, तो बॉडी को उतनी मेहनत नहीं करनी है। जब आप अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन, फाइबर, होल फूड्स लेते हैं तो उसे पचाने में बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करेगी। हाँ। और हमारा बॉडी एनर्जी स्पेंड करता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी में। ओके, जिसे हम नीट भी कहते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो जब आप कुछ घर में सब्जी वगैरह काट रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, अपने डेस्क पर काम कर रहे हैं, इनमें भी एनर्जी स्पेंड होती है। हाँ। सो अगर आप घर में ज़रा एक्टिव रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे, या अगर आप सीटिंग जॉब में हैं तो 8 घंटे में से अगर आप 2 घंटे भी खड़े रहकर अपना काम करेंगे, ठीक है, उससे भी आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है। अगर आप अपने स्टेप काउंट अभी 5000 है उसे 7000 करते हैं तो वो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है। Right. ये छोटे छोटे एक्टिविटी बेस्ड चेंजेस करके ही आप अपना डेली का कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने डेली का कैलोरी एक्सपेंडिचर अगर 200 कैलोरीज तक भी बढ़ाया बाय इंक्रीजिंग योर स्टेप काउंट, बाय बीइंग मोर एक्टिव, एट द एंड ऑफ वीक आप 1400 कैलोरीज ज्यादा बर्न करेंगे। वो भी सिंपल एक्टिविटीज से, जो कि जिम में बर्न करने के लिए
बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी. राइट. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टाइम यू स्पेंड इन जिम या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कितना एक्टिव है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आज अगर मैंने कुलचे खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिए, और कल अगर मैं नेक्स्ट डे जिम में ज़्यादा मेहनत कर लूँ तो अचीव कर लूँगा जो चाहता हूँ मैं. सही है? दैट इज डिफिकल्ट. ओके, वन थिंग इज कि वो जो एक स्लाइस पिज्ज़ा आपने खाया वो बॉडी में जाके कहीं बैठेगा नहीं कि जी आप मुझे जिम में बर्न कर लीजिएगा. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ योर टोटल एनर्जी बैलेंस. ठीक बात है. राइट. सो फॉर एग्जांपल एक पिज्ज़ा का कैलोरी कंटेंट लगभग 300 कैलोरीज होता है वन स्लाइस का. सो वो 300 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको एटलीस्ट 60 मिनट्स वॉक करना है. ओके. नाउ इट इज़ अ लिटिल इम्प्रैक्टिकल. तो ये जो सोच है कि इस एक्स चीज़ को खा के मैं उसको वाई अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज से बर्न कर सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट ट्रू. आपका ओवरऑल एनर्जी बैलेंस, आप दिन भर में कितना कैलोरीज ले रहे हैं, एक्टिविटी ओवरऑल कितना ज़्यादा है, दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक्स अ बैलेंस. इंडिविजुअली इट्स डिफिकल्ट. तो अगर हम कैलोरी डेफिसिट की या बात करें या वेट लॉस की बात करें, 5 टिप आपके अकॉर्डिंग कौन से हो सकते हैं? ओके, सी मेरे हिसाब से क्या सही है, मुझे क्या बेस्ट लगता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, ठीक है. रिसर्च एविडेंस हमें क्या सजेस्ट करता है, वो लेट्स टॉक इम्पोर्टेंट अबाउट है. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप जो भी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, क्या उसके बेनिफिट्स प्रूवन हैं. ठीक बात सो है. प्रूवन बेनिफिट्स, देयर आर वेरी बेसिक 5-6 चीज़ें हैं जिनके प्रूवन बेनिफिट्स हैं. ठीक है. सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, कई सारी बीमारियां और उनका रिस्क कम करने के लिए भी. कूल. ओके, सबसे पहले तो वेट लॉस का गोल्डन रूल है मेंटेनिंग अ कैलोरी डेफिसिट. कैलोरी डेफिसिट यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी को डेली आपका अभी का वजन मेंटेन करने के लिए 1800 कैलोरीज चाहिए, तो आप 1500 खाइए. ओके, जब वो 300 कैलोरी डेली कम होगा तो आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा, बिकॉज बॉडी विल यूज द स्टोर्ड एनर्जी. राइट. ओके, सो नंबर 1 इज मेंटेनिंग अ कैलोरी डेफिसिट. ओके. नंबर 2, जो कैलोरीज आप दिन भर में खा रहे हैं उसमें आपको प्रोटीन सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है. जी. अपने वजन का 1.2 to 1.6 ग्राम्स प्रोटीन आप लीजिए, ताकि जो वजन कम हो रहा है उसमें मसल मास लॉस ना हो. ठीक बात. इनफ क्वांटिटी में फाइबर लीजिए. फीमेल्स को एटलीस्ट अप टू 25 ग्राम्स, मेल्स को 30 ग्राम तक डेली फाइबर लेना चाहिए. इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटी हफ्ते में 150 मिनट्स तक फिजिकल एक्टिविटी अचीव करने की कोशिश कीजिए. आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है, आप जो एक्टिविटी इंजॉय करते हैं, आप वो कीजिए. अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसमें मसल मास प्रेजर्वेशन के लिए हमारे पास प्रूवन एविडेंस है. सो वेट लिफ्टिंग इज डेफिनेटली बेनिफिशियल. ओके. प्लीज अच्छी नींद लीजिए. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कंसिस्टेंटली स्लीप डेफिसिट में है या क्वालिटी स्लीप आपका नहीं मेंटेन हो पा रहा है, देन दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर ओवरऑल वेलबींग. सो ज़रूरी है कि ये 5-6 चीज़ें आप मेंटेन करके रखिए, और प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए. ना तो आपने रातों रात 2-4 महीनों में वज़न बढ़ाया है. प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि रातों रात 2-4 हफ्तों में, महीनों में आपका वो वज़न चला कम जाए. भी हो जाएगा. जो भी आप कर पा रहे हैं प्लीज़ उसे कुछ समय तक कीजिए. बी पेशेंट. राइट. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वज़न कम करना बड़ा आसान काम है, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि अगर इतना ही आसान है तो फिर मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम है. मैं तो पानी पीता हूँ या पीती हूँ तब भी मेरा वज़न बढ़ जाता है, सांस लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि वज़न बढ़ गया. तो कैसे आप उनको सजेस्ट करेंगे कि कैसे प्रोसेस आगे बढ़ाएं और अपने वज़न को कम करें? अगेन हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, अगर आपका डेली कैलोरी इनटेक आपके रिक्वायरमेंट से कम है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका वज़न कम ना हो. ओके, नाउ कैलोरीज को समझना, उनको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा ट्रिकी होता है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट है क्या. ओके, सो आप किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आजकल कई सारे फ्री सोर्सेज भी अवेलेबल हैं. आप अगर हमारे वेबसाइट poshanmantra.com पर जाएंगे, वहाँ पर एक फ्री पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट का ऑप्शन है, एंड उसमें आपका एग्जिस्टिंग वेट के हिसाब से कैलोरी डेफिसिट के रिकमेंडेशंस आपको मिल जाएंगे. ओके, सो आइडेंटिफाई कि आपका इंडिविजुअल कैलोरी रिक्वायरमेंट, डेफिसिट रिक्वायरमेंट है क्या. नंबर 1. नंबर 2, आप प्रोटीन इनफ लीजिए, अपने डाइट में मॉडिफिकेशंस कीजिए. एक बड़ा सिंपल और आसान तरीका होता है 50-20-30 का रूल. ओके,
50-20-30 रूल में जब भी आप अपना खाना ले रहे हैं, अपने प्लेट को इमेजिनरी बीच में से डिवाइड कीजिए। ठीक है। 50% आपके प्लेट में वेजिटेबल्स होने चाहिए। कूल। ओके, ये वेजिटेबल्स प्लीज अपने पसंद के लीजिए। पेस्टिसाइड, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट वेजिटेबल मत ढूंढिए। ठीक आप 50% वेजिटेबल्स लीजिए, सैलेड, ग्रिल्ड, बॉइल्ड, आपको जैसा भी पसंद है। ठीक है। ओके, 30% आप प्रोटीन लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, चना, छोला, राजमा, पनीर, टोफू, सोयाबीन, दालें आप ले सकते हैं। Okay. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, फिश, प्रॉन्स, सी फूड, जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। ठीक जो है। बचा हुआ 20% है उसमें आप अनाज लीजिए, गेहूं, चावल, रोटी। अगेन, गेहूं चावल के बीच में, मिलेट्स के बीच में मत उलझिए। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, ज़्यादातर लोगों को हेल्थ इश्यूज सब्जी, फ्रूट्स और अनाज, होल ग्रेन्स नहीं खाने की वजह से होता है, ना कि गलत फ्रूट या गलत वेजिटेबल खाने से। प्लीज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड होल फूड्स खाइए। यू कैन फॉलो दिस 50-30-20 रूल एंड हमारे वेबसाइट पे जाकर आप अपना कैलोरी टारगेट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बेसिक स्टेप्स एटलीस्ट शुरुआत के लिए बहुत अच्छे हैं। आप खुद से अपना वेट लॉस जर्नी एटलीस्ट शुरू तो कर सकते हैं एंड देन यू कैन सीक सम एक्सपर्ट हेल्प। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी ने देखा पैंडेमिक के बाद में हम सभी लोगों ने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखा है, लेकिन जिन रिसर्च को देखकर हम अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं वो कितनी सही होती हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। एक रीसेंट सर्वे किया था टिकटॉक पे जिसमें 67,000 हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में से सिर्फ 2% सही थे। ओह माय गॉड। अगर आपको रिसर्च का क्वालिटी जज करना है, सबसे हाई क्वालिटी रिसर्च होता है सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। इसमें वो कई सारे सिमिलर स्टडीज को साथ में ले करके स्टडी करते हैं कि ये पर्टिकुलर रेमेडी इफेक्टिव है या नहीं है। देन कम्स रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, जिसमें सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करके मान लीजिए आपको टेस्ट करना है कि शुगर से डायबिटीज होता है या नहीं, तो किसी को उतने क्वांटिटी में शुगर एंड किसी को नॉन शुगर देकर वो उनके रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं। देन कम्स एनेक्डोटल एविडेंस एंड आपके केस स्टडीज एंड कोहॉर्ट। पर ये तो मेरे ख्याल से बहुत टफ होगा किसी सामान्य इंसान की समझने के लिए, उसको अगर इजी वे में समझाना चाहें। ओके, सो अगर आप सोशल मीडिया पे हेल्थ सर्च कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस इन्फ्लुएंसर का बैकग्राउंड जरूर चेक कीजिए, क्योंकि आजकल लॉयर्स, बैंकर्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, कोचिंग टीचर्स भी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो सबसे पहले देखिए कि उनका बैकग्राउंड वैलिड है या नहीं। ओके, उस चेक के बाद आप देखिए कि वो आपको कोई मैजिकल सोल्यूशन दे रहे हैं क्या, कि इस जूस से 15 दिन में आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, ऐसे खाने से आपका महीने भर में एक्स अमाउंट ऑफ वजन कम हो जाएगा। दैट इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। ऐसा नहीं होता। अगर इतनी सिंपली डायबिटीज और ओबेसिटी रिवर्स होते तो हम आज इतनी प्रॉब्लम में नहीं होते। इसके बाद में अगर आपको कोई सोर्स या इंफॉर्मेशन क्रेडिबल लग भी रही है, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि ओट्स में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिन्स हैं, आप उनसे पूछिए कि टॉक्सिन का नाम क्या है, वो बताइए। केमिकल का नाम क्या है, कितने डोज में ये टॉक्सिन मुझे बीमारी देगा, मेरा शुगर कितना बढ़ेगा, इसके पीछे क्या रिसर्च है। अगर आपको जवाब मिल जाता है तो आप उन्हें बिल्कुल फॉलो कीजिए, एंड अगर नहीं मिलता है तो आपके पास अनफॉलो करने के रीजंस हैं। राइट, लेट्स टॉक अबाउट वेट लॉस हैक्स, जो कि ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बात होती है। डिटॉक्स डाइट, इट्स अ बिग स्कैम। डिटॉक्स डाइट्स बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आपका लिवर, किडनी, आपका गट, आपका स्किन हेल्दी है तो आप जो भी खाते पीते हैं, कभी आपने पार्टी में एक्सेस फूड खाया है या इवन अल्कोहल भी कंज्यूम किया है, योर बॉडी इज केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दैट। ओके, डिटॉक्स डाइट्स में अक्सर 2-3 तरह की डिटॉक्स डाइट्स होती हैं। एक डिटॉक्स डाइट होगा जिसमें आपको सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है, या फिर सिर्फ जूसेस लेना है, एंड या ग्रीन जूसेस, फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं। जब आप इतना कम कैलोरी लेते हैं, जो आप लूज करते हैं, दैट इज वाटर वेट। ओके, कई बार ये ग्रीन जूसेस लेने के बाद में आपको एक्सेस मोशन होता है। तो जब आप एक्सेसिव मोशन पास करेंगे वैसे भी वजन कम होगा। एक तरह का डिटॉक्स होता है जिसमें आपको ग्लूटेन और डेयरी बंद करना है। ओके, आपको वेरियस प्रोटीन सोर्सेज वगैरह खाने हैं, सो इवेंचुअली आपका कैलोरी इनटेक कम है।
ठीक है। अगेन ये जो डिटॉक्स डाइट्स हैं आप लंबे समय तक नहीं करेंगे तो जो भी आपने थोड़ा बहुत वाटर वेट लूज किया है वो वापस से बढ़ जाएगा जैसे ही आप ये डिटॉक्स डाइट बंद करेंगे। Right. डिटॉक्स डाइट्स में यू लूज मोर वाटर दैन फैट फ्रॉम योर वेट। Okay. The next one is continuous glucose monitoring. इट्स अ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, अपनी ब्लड ग्लूकोज को कंटिन्यूसली स्टडी कर पाना इज अ ग्रेट एडवांसमेंट। अनफॉर्चुनेटली इसका यूज हेल्दी लोगों में किया जा रहा है। Okay. कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में आप देख सकते हैं कि आपने जो भी खाया पिया उससे आपका ग्लूकोज कितना बढ़ रहा है। एंड पॉपुलर ट्रेंड्स की बात करें तो हर समय वो ग्लूकोज लेवल्स को 140 से कम पे रखना चाहते हैं। ओके, अभी अगर आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड्स खाते हैं, आपने रोटी खाया, राइस खाया, फ्रूट खाया, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है आपका शुगर ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, कंपेयर्ड टू जब आपने दाल खाया, अंडा खाया, चिकन खाया या फैट्स खाया तो वो स्लोली बढ़ता है। ठीक है। अब यहाँ अप्रोच ये है कि अगर आपको फ्रूट खाना है तो आप उसके पहले 2 चम्मच पीनट बटर खाइए ताकि पीनट बटर के साथ मिल करके आपको वो जो ग्लूकोज स्पाइक है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है। सबसे पहले तो ग्लूकोज स्पाइक इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज बढ़ेगा, इंसुलिन रिलीज होगा, वो आपके सेल्स में एब्जॉर्ब करेगा, इट्स अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। अभी उस ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल में रखने के लिए आप हर समय अपने फ्रूट के साथ अगर एक अंडा या पीनट बटर खाएंगे तो आपका कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो सकता है एंड इट्स अ नॉन सस्टेनेबल अप्रोच। आप कितने समय ऐसा कर सकते हैं? कितनी आई थिंक फीमेल्स अपने पर्स में पीनट बटर और एग्स लेकर चलेंगी, चल सकती हैं। कि जब चॉकलेट खाने का मन करेगा मैं एक अंडा खाऊंगी पहले एंड देन आई विल ईट माई चॉकलेट। इट्स अ नॉन सस्टेनेबल अप्रोच। ओके, फॉर डायबिटिक्स इट मे बी यूजफुल बिकॉज उनको अपना शुगर कंट्रोल में रखने की जरूरत होती है, उनके लिए तो खैर उनके लिए फेयर यूज है। बट जो हेल्दी इंडिविजुअल्स मॉनिटर लगा कर एक एक फूड के पीछे स्ट्रेस ले रहे हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। The next one is drinking more water. पानी पीने में इतना साइंस नहीं है जितना आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, बताया जा रहा है। एग्जैक्टली। अगर आप अपना हाइड्रेशन लेवल चेक रखना चाहते हैं, अपना यूरिन का कलर मॉनिटर कीजिए। अगर आपका यूरिन स्ट्रॉ कलर्ड, लाइट येलो कलर्ड है, आप अच्छे से हाइड्रेटेड हैं, डोंट वरी। अगर आप डार्क कलर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, कम क्वांटिटी में यूरिन पास कर रहे हैं, मे बी यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कम पानी पीते हैं, आपको पानी का इंटेक बढ़ाने की ज़रूरत है, तो कुछ दिन के लिए उसको आप मॉनिटर कीजिए। कॉन्शियसली आप देखिए कि आप कितने बॉटल्स या कितने ग्लासेस पानी के ले रहे हैं एंड जस्ट ऑब्जर्व योर यूरिन कलर। इससे ज़्यादा साइंस उसमें मत लगाइए। ठीक है। किसी भी फैंसी वाटर की आपको ज़रूरत नहीं है। ब्लैक वाटर अनदर हाइड्रोजनेटेड वाटर, फैंसी वाटर्स की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पानी पानी है। ठीक है। आप अपना इंडिविजुअल हैबिट फॉलो कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए एंड प्लीज ड्रिंक नॉर्मल वाटर। द नेक्स्ट वन इज यूज स्मॉलर प्लेट्स। इट्स वेरी इफेक्टिव। ओके, इट्स एक्चुअली अ वे टू ट्रिक योर माइंड। ओके, जब आप पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली आपको कम क्वांटिटी में खाना लेना है। तो एक 9 इंच की प्लेट में अगर थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा राइस लिया है, योर ब्रेन हैज दिस मैसेज कि आपने खाना कम खाया है। ओके, वर्सेस अगर आप एक क्वार्टर प्लेट में खाते हैं तो वही क्वांटिटी आपके ब्रेन में ऐसे परसीव होगी कि आपने प्लेट भर के खाना खाया। ठीक है। सो प्लेट फुल, टमी फुल अप्रोच, इट्स अ गुड वे टू कंट्रोल योर पोर्शन साइजेस। वर्क्स फॉर सम पीपल, डजंट वर्क फॉर अदर। अगर आपके लिए काम कर रहा है तो बिल्कुल छोटी प्लेट में खाना खाइए, उसे 2-3 बार भर के मत खाइए। मैं उसी पर आ रहा था छोटी प्लेट लेके 5 बार खा रहे हैं हम। No, that's not the approach. That same quantity of food जो otherwise आपको लगेगा कि मैंने बहुत कम खाया, उसे जब आप छोटी प्लेट में खाएंगे तो maybe it leads to better satisfaction. Yes, and the next one is stop palm oil. See, ये again एक unnecessary attention जो palm oil को मिला हुआ है उसका एक example है। ठीक है। Okay, fats and oils concentrated source of energy है। पर ग्राम में 9 कैलोरीज होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट वेट गेन। ठीक है। हमारे पास ऐसे कई सारे, इनफैक्ट
इस एक पॉइंट पर हमारे पास सबसे ज़्यादा एविडेंस है जिसमें कि उन्होंने अलग अलग बीमारियों के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए सीड ऑयल्स और अदर सैचुरेटेड फैट्स को कंपेयर किया है. ओके, सो सीड ऑयल्स, जो कि पाम ऑयल भी एक तरह का सीड ऑयल ही है, वो आपको इनहेरेंटली कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं देते. जब तक आप एक्सेस क्वांटिटी में सीड ऑयल्स कंज्यूम नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. तो आपको अपना ओवरऑल ऑयल इनटेक कंट्रोल में रखना है. पाम ऑयल इज़ नॉट अ डीमन. ओके. अभी सुनने में है कि इंडिया में वेट लॉस ड्रग जो है इसको अप्रूवल मिलने वाला है. इसको लेने का तरीका क्या है और क्या इसको लेना सही है भी या नहीं? ओके, सो सी, वेट लॉस ड्रग्स मार्केट में नया नहीं है. इंडिया में पहले भी कुछ वेट लॉस ड्रग्स अवेलेबल थे, बट उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी थे. अभी हम जिस न्यू ड्रग की बात कर रहे हैं, दैट इज टर्जेपेटाइड. ओजेम्पिक इसका पॉपुलर नेम है. नाउ ओजेम्पिक के लिए हमारे पास फेज 3 ट्रायल्स हैं, जिनमें कि 15 मिलीग्राम डोजेज में लगभग 10% वेट लॉस ओजेम्पिक से आपको मिलता है. सो दैट इज अ प्रूवन एंड हेल्पफुल ड्रग. ओके, ओजेम्पिक असल में एक GLP-1 एंटागोनिस्ट है. GLP, और ये एक्चुअली हमारे बॉडी में निकलने वाले एक हार्मोन को मिमिक करता है. आपको भूख कम लगेगी, आपका इंसुलिन सिक्रीशन इम्प्रूव होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी. बेसिकली जितने भी पाथवेज होते हैं जिनसे आपको भूख ज़्यादा लगती है, उनको ओजेम्पिक जैसे ड्रग्स कंट्रोल में रखते हैं. ओजेम्पिक लेने के लिए एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है. ओके, अगर आपका BMI 27 से ज़्यादा है और आपको ओबेसिटी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वगैरह आपको है, देन यू आर प्रोबेबली फिटिंग इनटू द ओजेम्पिक क्राइटेरिया. या फिर आपका BMI 30 से ज़्यादा है और आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वगैरह ट्राई कर चुके हैं एंड इट हैज़ नॉट वर्कड फॉर यू. ओके, दिस इज वन थिंग. ओके, सो आइडियली अगर आप कोई वेट लॉस ड्रग ले रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ओजेम्पिक में नोजिया वगैरह हो सकता है. कई बार हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं. नोजिया वगैरह काफ़ी कॉमन है. हार्ट रेट बढ़ना इज़ अ रेयर साइड इफेक्ट. ओके, सो वेट लॉस ड्रग्स आप अगर टीवी पर देखकर, सोशल मीडिया पर देखकर कंज्यूम कर रहे हैं, देन आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं आपको नहीं पता. सो यू शुड ऑलवेज टेक इट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, नंबर 1. क्योंकि ये ड्रग्स इतने महंगे हैं, आप इसे लंबे समय तक नहीं ले सकते. साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही, ये काफ़ी महंगे भी हैं. जब आप ये ड्रग ले रहे हैं, आपको नेचुरली भूख कम लगेगी, आप खाना कम खाएंगे, बट इवेंचुअली कभी तो आपको ये ड्रग बंद करना है. सो इफ़ यू आर टेकिंग दिस ड्रग, यू हैव टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल. ठीक है, एक तो हो गई ये बात. दूसरी बात कि अक्सर मीडिया में हम ये देखते हैं कि एक्टर्स, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर्स इस ड्रग से बहुत रैपिडली वजन कम कर रहे हैं. दैट इज नॉट द राइट यूज. इस तरह के ड्रग्स बनाए जाते हैं एक्चुअल ओबेसिटी और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए. अगर आपको लंग की बीमारी है, BP है, डायबिटीज़ है, आप दवाई लेंगे. वैसे ही ओबेसिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट्स अ डिजीज़. उसके लिए ये दवाई है जी. किसी इवेंट के लिए, ड्रेस में फिट होने के लिए ये दवाई नहीं है. ओके, सो आई वुड लाइक टू स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर आपको लगता है कि आपको वेट लॉस करने के लिए कोई ड्रग लेना चाहिए, कोई मेडिसिन लेना चाहिए, प्लीज़ आप किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के से सलाह लें. आप उसको कितने समय तक ले सकते हैं, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल को कितना बदलना है, ये सारी चीज़ें समझकर टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ये सबसे अच्छी बात आपने कही है. अच्छा, वेट लॉस की जो कोशिश होती है, ये एक तरह का मेंटल हेल्थ पर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है. इसको किस तरह से समझें और बाकी लोग जब कोई वेट लॉस कर रहा है तो उसको कैसे सपोर्ट करें, इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं आज. ओके, सी, हमने शुरुआत में कहा था कि इंडिविजुअल लेवल पर वज़न ज़्यादा होने के कई सारे कारण होते हैं. ओके, अक्सर जिनका वज़न ज़्यादा है उनके खाने पीने की आदतों पर, उनकी लाइफस्टाइल पर हम बहुत इजीली कमेंट कर लेते हैं. सही कहा. सो वेट स्टिग्मा, वेट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग, या आजकल देयर इज़ दिस टर्म फूड शेमिंग, ये सब बहुत कॉमन है. ओके,
बट आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस पॉइंट कि वज़न ज़्यादा होना सिर्फ विल पावर का प्रॉब्लम नहीं है. ओके जब आपका वज़न ज़्यादा है या जब आपका वज़न बढ़ रहा है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं. योर मेंटल हेल्थ, यू आर एक्चुअली वेरी वल्नरेबल टू हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, प्लीज़ एटलीस्ट उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाइए मत. ठीक बात है. ये सिर्फ खाने पीने, ज़्यादा खाने कम चलने की प्रॉब्लम नहीं है. वज़न ज़्यादा होना इज़ अ मेटाबॉलिक इशू. इफ़ यू कैन नॉट बी काइंड, प्लीज़ डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल. राइट. There was a very interesting research, ये एक्चुअली बहुत पुराना रिसर्च स्टडी है, समवेयर इन द 90s, जहाँ पे 47 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी करके वज़न कम किया था, उन पार्टिसिपेंट्स को 1 by 1 इंटरव्यू किया गया और उन पार्टिसिपेंट्स से ये पूछा गया कि अगर आपको $1 million देकर ये कहा जाए कि आप अपना वज़न ज़्यादा ही रखिए, आप ओबीस ही रहिए, तो क्या वो आप एक्सेप्ट करेंगे? जी. 47 में से 46 पार्टिसिपेंट्स ने ना कहा. वाह. तो ऐसा नहीं है कि जिनका वजन ज्यादा है उन्हें पता नहीं है, वो हेल्दी होना नहीं चाहते, लेकिन ये उतना आसान नहीं है. ओके, इट्स अ प्रोसेस जो कि कई बार बहुत लंबे समय तक चलती है. कई बार लोगों के प्रोफेशनल पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं, स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज होते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट खाना एंड कम चलना. इट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. अगर किसी को कैंसर होता है, लंग की बीमारी होती है, बीपी होता है, आप उन्हें सांत्वना देते हैं. प्लीज, ओबेसिटी इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स डिजीज. राइट. उसे आप शेम करना या उसे कम तर आंकना बंद कीजिए. जैसे हेल्प कि नहीं कर रिसेंटली अनंत अंबानी के वीडियोस को देखकर लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कितना मोटा है ये, क्या देखकर शादी कर ली एंड ऑल. तो वहाँ पर भी एक सिंपैथी इंपॉर्टेंट है. इंडीड, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कुछ कहते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स योर कैरेक्टर. राइट. जब आप किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. उनकी पर्सनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक बात है. जंक फूड कॉमनली एक्सेसिबल है, हर कहीं मिल जाता है, रोड साइड भी मिल रहा है आजकल. तो ये जंक फूड हमारी बॉडी के साथ कर क्या रहा है? वो ही कर रहा है जो नॉर्मल खाना करता है. सच में? एग्जैक्टली. सो योर बॉडी डजंट डिफरेंशिएट. ओके, एक्सेस कैलोरी फ्रॉम आपका घर का खाना या फिर जंक फूड विल गिव यू वेट गेन. ऐसा नहीं है कि अगर आप घर का बना हुआ खाना एक्सेस कैलोरी में खाएंगे या एक्सेस क्वांटिटी में खाएंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा. ओके, द की हियर इज टू कीप योर इनटेक इन कंट्रोल. ठीक है. अगेन हमने 80-20 रूल की बात की थी कि 80% अगर आप होल फूड्स खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, होल फूड्स खाते हैं, एंड 20% आपने अपनी पसंद का जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड खाया भी, इट काइंड ऑफ स्ट्राइक्स द बैलेंस. ठीक है. ओके, अगर इसमें नंबर्स जोड़ने हो तो बॉडी में 1 किलो फैट गेन के लिए आपको 3500 कैलोरीज की जरूरत है. ठीक है. ओके, एक स्लाइस ऑफ पिज्जा में लगभग 300 कैलोरीज होते हैं. Okay. तो सिर्फ पिज्जा से 1 किलो फैट बढ़ाने के लिए आपको 11 स्लाइसेस पिज्जा के खाने. दैट डजंट हैपन. राइट. उतना कोई नहीं खा सकता. एग्जैक्टली. सो बट वही है कि अगर आप डेली खाएंगे, एक्सेस में खाएंगे, आपका जंक फूड इंटेक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, या वीकेंड्स पर पूरे हफ्ते हेल्दी डाइट फॉलो करने के बाद अगर आप वीकेंड्स पर पिज्ज़ा, बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम साथ में ले रहे हैं, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम. राइट. ओके, मे बी इस हफ्ते अगर आपका बर्गर खाने का मन है तो पिज्ज़ा को नेक्स्ट वीक खाइए. ठीक है. पिज्ज़ा, बर्गर इनहेरेंटली इज़ नॉट गोइंग टू किल यू. अभी घी को लेकर भी बहुत सारी बातचीत चल रही है, घी खाना इज गुड एंड नॉट, लेकिन आपके अकॉर्डिंग घी कितना सही है, कितना कंज्यूम करें? ओके, सी एक थंब रूल है कि जितने भी फैट सोर्सेस रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, घी, बटर, मार्गरीन, डालडा, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं. सो इनमें सैचुरेटेड फैट कंटेंट काफी ज्यादा होता है. घी हैज 71% सैचुरेटेड फैट. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च जिसमें ये प्रूवन है कि अगर आपका सैचुरेटेड फैट इंटेक एक्सेसिव है, आपका डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ओबेसिटी, इंसुलिन रिलेटेड इश्यूज का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि घी खराब है, आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप कंट्रोल्ड क्वांटिटी में अपना, मान लीजिए अगर आपका पूरे दिन में 30 to 45 ml आपको ऑयल लेना चाहिए,
हाँ। ओके, उतना आपका अलाउड फैट इनटेक ठीक है, है। उसमें से अगर 10% 15% आप घी ले रहे हैं, दैट इज ओके. Okay. सो अ टीस्पून और सो इन योर डेली डाइट इज ओके. लेकिन अगर आप एक्सेसिव कंज्यूम करेंगे या घी को कोई रेमेडियल पॉइंट ऑफ व्यू से से लेंगे। देखेंगे, इट्स नॉट ट्रू. इट कैन एक्चुअली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस. जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा हम लोगों ने, वो अपनी कॉफ़ी के अंदर घी लेकर पीते हैं. कितना खतरनाक या कितना अच्छा? अगेन, अगर आपका वो घी का क्वांटिटी कंट्रोल में है तो आप उसको अपनी कॉफ़ी में लीजिए, रोटी पे लीजिए या सब्जी में लीजिए, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. अगर आप एक्सेसिव घी कंज्यूम करेंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम. 1 teaspoon in coffee is okay. इज ओके, बट अगेन दैट कॉफ़ी इज कॉफ़ी. ओके, वो आपको कोई मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देगी. आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस जैसी ग्लोइंग स्किन, परफेक्ट बॉडी के लिए अगर आप घी कॉफ़ी पी रहे हैं, यू प्रॉबली नॉट इन द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. Cool. So before we wrap up the show, मेरे पास कुछ myths and facts हैं, आपको इसको बताना है, जितनी जल्दी बता सकते हैं ये सही है या गलत है. ब्रेकफास्ट लेना वेट लॉस का सबसे आसान और कारगर तरीका है. इट इज़ ट्रू एंड फॉल्स बोथ. Okay. अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, उसके प्रूवन बेनिफिट्स हैं. लेकिन अगर आपको नाश्ता खाना पसंद नहीं है या आप बिजी हैं, आपका कैलोरी इंटेक कंट्रोल में है, तब भी वेट लॉस होगा. ठीक है. अल्कोहल से मिला फैट आसानी से नहीं जाता. दैट इज़ ट्रू. अल्कोहल काफ़ी कैलोरी डेंस होते हैं, उनमें कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज होते हैं. सो अगर आप एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर टेकिंग एक्सेस कैलोरीज. नेक्स्ट इज लेट नाइट खाया हुआ खाना हमेशा फैट देगा. दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू. अगेन, आपका टोटल कैलोरी इनटेक मैटर करता है. हाउएवर, वी डू हैव सम रिसर्च जिसमें कि अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ डे में अपना मैक्सिमम कैलोरीज लेते हैं, इट गिव्स यू मेटाबॉलिक बेनिफिट. द नेक्स्ट वन इज ओवरवेट कांट बी हेल्दी. That's not true. An individual can be healthy at different weights. I think आप अपने हेल्थ को सिर्फ वजन या वेइंग स्केल के नंबर्स के हिसाब से देखेंगे, that gives you a very little picture. ठीक है. ओके, तो आपको अपना ओवरऑल हेल्थ कंसिडर करना है. इवन इफ योर BMI is slightly high, you can still be healthy. सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे हिंदुस्तान की मैक्सिमम महिलाएं करती हैं, फास्टिंग से वेट लॉस में मदद मिलती है. डेफिनेटली मिलती है, क्योंकि आप दिन के कम समय तक खा पी सकते हैं. ओके, बट अगेन जो आपके ईटिंग आवर्स हैं, उसमें आपका कैलोरी इनटेक ज़्यादा है, कैलोरी डेफिसिट आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, देन इट विल नॉट गिव यू वेट लॉस. सो फास्टिंग इज़ अ वे टू अचीव कैलोरी डेफिसिट. कुछ लोगों को ये आसान लगता है कि फास्ट कर लिया, उतने समय में हमने खाया, हमारा कैलोरी डेफिसिट हमें मिल गया. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए. ये इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बूस्टअप करेगी वेट लॉस में और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.